हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि को विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। आज की वीडियो में मैं अयादी संधि को विस्तार पूर्वक आप लोगों को उसके नियमों के अनुसार बताऊंगी। ओके, इसका परिभाषा है कि ए, औ के बाद यदि कोई दूसरा स्वर आ जाए तो तब इसके स्थान पर क्रमशः ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ए की जगह आय हो जाएगा। ओ की जगह औ हो जाएगा। औ की जगह हमारा औ हो जाएगा। तो ये हमें इस सूत्र के माध्यम से मैं अच्छे तरह से आपको समझाती हूँ कि ए प्लस अगर कोई हमारा भिन्न स्वर आ जाता है तो वो हमारा ए क्या बदल जाता है, ऐ में बदल जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर ने धन अन है, ने है, ये अन है, तो ने की जगह हमारा कौन सी मात्रा थी, ए की मात्रा। ने की जगह हमारा क्या था, एड़ी वाला ए था। प्लस इसका मात्रा क्या होता है, ऐसा सो होता है। प्लस हमारा क्या था, आ। बोला गया है ए के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आ जाए तब हमारा क्या हो जाता है। इसका सूत्र है कि ए के बाद दूसरा कोई स्वर आ जाता है तो ए हमारा क्या बदल जाता है, ऐ में बदल जाता है। अब इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें ए में के बाद स्वर आता है तो ऐ हो जाता है। तो ये जैसे हमारा हो रहा है ने, तो ना होगा हमारा, ना को हमने ए को अलग करके रखा हुआ है। फिर यहाँ पर हमारा आ है, ये आ के बाद जो हमारा जो स्वर दूसरा स्वर है, ये स्वर को हमने आ को करा। और इसमें अभी तक जैसे हमने बोलते थे कि दो का स्वर मिलन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा बोला गया है कि ए ही हमारा क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। तो ऐ आधा या आएगा, तो यहाँ पर हमारा उसके बाद क्या आ रहा है, ना। तो इन दोनों को हम लोग ऐसी टाइप का लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ने का हमारा क्या हो गया, हमारा इन दोनों को अगर हमने जोड़ा तो हमारा क्या बन गया था, ए बन गया था। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब ना है तो ना हमारा हलंत में था, तो इसको और इसको जोड़े हैं हमारा, तो हमारा असल में क्या बनता है, हमारा ऐ बनता है। तो हमारा सिस्टम में क्या होता है, ये दोनों को जोड़ने से ऐ बनता है। हाँ, तो ऐ बन गया हमारा। तो ऐ बना तो कैसे करेंगे हम, तो ऐ इस तरह से हमारा ऐ बना है। तो ऐ को हम कैसे करें, ना धन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा ना का ये आधा था, तो यह हमारा ये अ से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। और ये हमारा य बनाए और ये का आधा था, तो ये हमारा आकर के क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा य बन जाएगा। फिर हमारा ये ना आ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, नयन। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ने जो है इसकी और इसकी जगह हमारा जो आता है वो हमारा क्या बनता है, ऐ बनता है। तो ऐ से हमारा क्या बन गया, ना। फिर उसके बाद हमारा य, फिर उसके बाद हमारा ये ना बन गया, तो नयन बन गया हमारा। उसी तरह से हमारा इसका एक दूसरा भी पार्ट आता है, जैसे कि हमारा तो इस चीज़ को आपने अच्छे समझे। हमारा जैसे से है तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे सोचा जाए तो ये ए है। हम लोग इसको यहाँ से हम क्या हटा दिए, श को अलग कर दिए। लास्ट वाला जो हमारा स्वर होता है उसको अलग हम लिखे, प्लस उसके बाद हमारा अ आता है तो हमने अ यूज़ कर दिया। तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा अलग इसको यूज़ किया गया है। तो इन दोनों को मिल करके हमारा क्या बनता है, ऐ बनता है, ऐ बन गया। लेकिन बोला गया है, कभी भी आपका बोला गया था कि हमारा है जो इन दोनों को जोड़ने से हमारा ऐ बना है। तो अब हम इसको लिखेंगे कि हमारा स था तो स लिखे। फिर हमारा बोला गया था कि स हमने इसमें का स ए हटा हुआ था तो हमारा आधा था, लेकिन ये वाला अ आने से हमारा क्या हो गया, ये पूरा बन गया। और यह हमारा क्या हो गया था, आधा है। अब आधा से क्या हो गया हमारा, उसके बाद है कि इस अ को यहाँ पर हम लाए तो ये पूरा बन गया। फिर प्लस इसका क्या था, न था, ये न था, तो ये क्या हो गया हमारा, शयन हो गया।
तो इसमें यही हमको ध्यान रखना है कि हमको एक ही जगह हमारा अन बनता है। तो अन हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया, स से हमारा य और य हो गया, लेकिन य जो हमारा हलंत में था तो इस अ को यहाँ लाए हैं हमने, तो य भी हमारा पूरा हो गया, और इस ना को जब हम यहाँ लाए तो ना हमारा ना तो था ही, तो इस सयन हो गया। तो इस तरह से हमारा इस तरह के नियम से ये हमारा यन कैसे आया, अब अय जैसे बना वो आप समझ में आ गया। फिर उसी तरह से हमारा दूसरा नियम है कि ओ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ हमारा क्या बन जाता है, औ बन जाता है। उसी तरह से हमारा औ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वो औ बन जाता है। और वैसे ही हमारा औ के साथ अगर कोई भी भिन्न स्वर आ रहा तो औ बना था, वैसे ही यहाँ पर हमारा ई आ गया था तो क्या बन गया था, ये नाविक बन गया था। अब ये नाविक कैसे बना है तो ये भी हम लोग ठीक से समझ लेंगे कि ओ के साथ अन आया तो कैसे बना। तो ये प था हमारा, प है ना, प है, मतलब इसमें हम लोग ओ की मात्रा को क्या कर दिए है, इसको अलग से रख दिए हैं। अब ओ है, फिर क्या है हमारा अ है, फिर क्या है ना है। तो हमारा जो सिस्टम है कि ओ और भिन्न स्वर हम मतलब अ किससे क्या बन जाता है, ये औ बन जाता है। तो यहाँ हमारा क्या बन गया, औ बना। इन दोनों को जब हम मेल करें तो हमारा क्या बना, औ बना। लेकिन इसमें क्या बोला है, किसी प ये जो है हमारा क्या बना, हमारा इसकी जगह ओ की जगह हमारा क्या बन रहा है, ये औ बन रहा है। तो हमारा ये क्या हो गया, प, फिर क्या हो गया, ये प हमारा हलत पे था तो ये अ आने से पूरा बन गया। फिर व, अब व हमारा हलत में था तो ये जब हमारे पास आया तो ये भी हमारा पूरा बन गया। वैसे फिर ये जब हमारा आया तो ये प व न, तो पवन बन गया। तो इस तरह से हमारी संधि हुई। तो अयादि संधि का इस तरह से मिलान होता है। उसी तरह से औ भी हो गया कि भौ धन उक था, तो भौ धन उक से क्या हो गया हमारा, भौ में क्या हो गया हमारा, औ की मात्रा जुड़ी थी हमारी, प्लस इसके बाद ऊ था, फिर उसके बाद हमारा क था। तो ये क्या हो गया हमारा, इन दोनों को हमने जब जोड़ा तो ये क्या बन गया हमारा, क्या बना ये हमारा, बताइए, ये बन गया हमारा आओ। अब ये क्या हो गया हमारा आओ बना। अब इसका हमारा पहला वर्ग क्या था हमारा, इसका भ था, तो हमने भ को लिखा। अब मात्रा क्या है, ये आ है, क्या है ये, तो आ हो गया। तो ये हमारा जो भ ये आधा हो रहा था औ की मात्रा निकाल देने से, तो ये इसमें आ से आ बन गया। फिर व हमारा क्या हो गया, ये व आधा है, तो अब ये ऊ से क्या हो जाएगा हमारा, ये भा ऊ, मतलब ये ऊ यहाँ आ गया तो हमारा ये व पूरा हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये क को पूरा लाए तो यहाँ पे क हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, भावुक बन गया। तो इस तरह से हमारा पांचवा अयादि संधि को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह बच्चों हम लोगों ने संधि विच्छेद और संधि के प्रकार के अंतर्गत स्वर संधि को विस्तार पूर्वक समझ लिया है। तो बच्चों आप लोगों को अब संधि पाठ से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए होंगे। हम अगली वीडियो में एक नए व्याकरण के विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। ओके।